क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार की जाएगी कुर्सी? 19 फरवरी को सीजेआई करेंगे बड़ा फैसला। सीईसी इसी चयन पैनल सदस्यों पर सुप्रीम कोर्ट में केस। ये ज्ञानेश कुमार हैं, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। नियुक्ति के लिए इनके नाम का ऐलान हो चुका है। 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे और 19 फरवरी को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन इस मामले में एक पेंच है, साथ ही सवाल भी है। इसी सवाल में वो पेंच भी फंसा हुआ है। सवाल ये है कि क्या नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को ही, यानी कि पहले दिन ही अपनी कुर्सी पर बने रह पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नए चयन पैनल के खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 19 फरवरी को ही सुनवाई की तारीख दी गई है। उम्मीद है कि 19 फरवरी को ही इस मामले में फैसला भी आ सकता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बची रहेगी या पहले दिन ही उनकी कुर्सी छिन जाएगी। इस सवाल का जवाब सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले पर पूरी तरह से टिका हुआ है। हालांकि कांग्रेस को तो पूरी उम्मीद है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति रद्द हो सकती है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस ने जमकर हल्ला मचाया है। कांग्रेस का बड़ा आरोप ये है कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना की बेंच में सुनवाई बाकी है, ऐसे में सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सवाल उठाए हैं कि सरकार ने आधी रात में ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी क्यों कर दिया? आखिर इतनी जल्दी क्या थी? ऐसा करना संविधान की भावना के खिलाफ है। आरोप ये भी है कि पहले तो सरकार ने कानून में अमेंडमेंट कर सीजेआई का चुनाव आयुक्त चयन समिति से हटा दिया था, और अब इसी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तक नहीं किया। अब सवाल ये है कि आखिर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में क्यों बताई जा रही है? दरअसल एक संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसमें नए संशोधित कानून को चैलेंज किया गया है। पुराने कानून के मुताबिक सीईसी और ईसी के चयन पैनल में पीएम, सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष होता था, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक इसी चयन पैनल में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल रहते हैं। सीईसी और ईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2-1 के बहुमत से होती थी। हालांकि नियुक्ति में बहुमत वाला रूल नए कानून में भी है, लेकिन सवाल इनके सदस्यों को लेकर है, क्योंकि आरोप है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री का मत तो एक ही होगा। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का काम ही क्या रह जाता है? इसी सवाल के साथ एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में नए सीईसी ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के हाथों में नजर आ रहा है। चंद घंटों का इंतजार बाकी रह गया है, नतीजा जल्द ही सामने होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।